मरे धन मर वीरे मर वीरे मर वीरे आ देख खिवंती बीच। सन 1976 में भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम को पास किया था और उस दौरान में काफ़ी ये चर्चा रही थी कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूर होते हैं। राजस्थान में भी एक अध्ययन हुआ था जो कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो कि भारत सरकार का संस्थान है और गांधी शांति प्रतिष्ठान जो दिल्ली में स्थित है, उन्होंने मिलकर एक अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उन्होंने पाया था कि राजस्थान में लगभग 60,000 के आसपास बंधुआ श्रमिक निश्चित रूप से हैं। बंधुआ मजदूर तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में और खनन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में है, जिसे संगठन के लोग हम लोग महसूस करते हैं। स्थिति अभी भी बदली नहीं है। जो सन 1981 की स्थिति थी वो स्थिति कमोबेश अभी भी वही है। राजस्थान के 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों में खनन होता है, कहीं बड़े पैमाने पर होता है, कहीं छोटे पैमाने पर, लेकिन खनन है। और इस खनन क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों की संख्या आज के समय में 18 से 20 लाख के आसपास बनती है। ये आपको कब पता चला बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं? मन तो ये बनू कैमरा जी होता है सब रास्ते। इतने सालों के बाद अपने देश को आज़ाद हुए, इतनी योजनाएं लागू करने के बाद, इतने अधिनियम बनाने के बाद भी यह प्रथा यथावत चल रही है। विभाग के जो संबंधित विभाग है राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, इन और कतई कुछ ध्यान नहीं देते। जब आदमी को कहीं पे भी पैसा नहीं मिलता है, सब तरफ वो कोशिश कर लेता है और कहीं पैसा नहीं मिलता तो फिर वो अपने आप को वो बेचता है और उसके बदले उसको पैसा मिलता है। कानून के आधार पे जितना उनको मिलना चाहिए उससे तो बहुत कम मिलता ही मिलता है, पर उसके साथ उनका शारीरिक शोषण और कभी कभी यौनिक शोषण, और महिलाओं का विशेष रूप से और छोटे बच्चों का जो है वो यौनिक शोषण के भी बहुत इंस्टेंसेस, बहुत प्रकरण हमने देखे हैं। एडल्ट श्रमिक के बनिस्पत बाल श्रमिकों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि एडल्ट श्रमिक अपनी संगठन की बात करेगा, वेज की बात करता है, पूरी मजदूरी की बात करता है। जो खान में काम करता है वो अगर 35-40 साल तक काम कर ले, अगर उसने लगातार 5 साल काम किया है तो उसके बाद तो अगर 35-40 साल जी जाए तो बहुत है, उसके आगे तो जीना संभव ही नहीं है उसका, क्योंकि खून आने लग जाएगा, उसको न्यूमोकोनियोसिस हो जाएगा और टीबी का इलाज हो सकता है पर न्यूमोकोनियोसिस का कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डस्ट जो उड़ती है पत्थर तोड़ने के कारण, वो डस्ट के छोटे छोटे से कण आपके लंग्स में चले जाते हैं और वो लंग्स में जाते हैं, उनका कोई दवाई से तो वो मिटते नहीं है और घुल नहीं सकते, तो वो तो निश्चित रूप से होता ही होता। तो स्थितियाँ बहुत विकट हैं हर दृष्टिकोण से। छोटी सी चीज़ भी नहीं कि मास्क भी लगाने के लिए कोई मालिक उनको दे दे या कह दे कि आप मास्क लगा लीजिए, तो वो भी वो नहीं होता है। बहुत कठिन काम है। मैंने नहीं बोला राक्षसी धंधा है, जैसे पहले राक्षस को देखते थे अपन, हाँ वही काम है। पहले बताते थे कोई कलाकार ये कोई मशीनरी युगी नहीं है यहाँ पे। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर है वो काफ़ी लोग गरीब हैं, मजदूर जो जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अगर वो बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना स्वीकार नहीं करते तो उनके पास रोजगार का और कोई साधन ही नहीं है। एक तो ये प्रश्न है बहुत बड़ा। दूसरा, अनेकों बार उनको लगता है कि बंधुआ मजदूर रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक चाहे कितना ही कम पैसा मिल रहा है पर एक बंधा बंधाया पैसा तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। और जो मालिक है वो भी एक तरह से बहुत संरक्षक के रूप में भी काम करता है उनके साथ, मतलब जब कभी एकदम बहुत अल्टीमेट क्राइसिस आ जाएगा तो वो उसकी मदद भी कर देगा। तो मजदूर के मन में कई बार ये भावना भी रहती है कि यार ये मालिक जो है वो मेरी बहुत क्राइसिस के समय में मदद कर देता है तो मैं इसको छोड़ूं भी नहीं। जो जितने ज़्यादा पुराना बंधुआ मजदूर होगा उस पर उतने ही ज़्यादा कर्ज होगा। बिल्कुल नीचे के तबके के लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो उनको क्या हम अक्षय तृतीया आती है मार्च के महीने में, तो उसी पे हम उनको मतलब रख लेते हैं, उसकी फिक्स रेट कर लेते हैं, जैसे 10,000 रुपये 12,000 रुपये एक बार मार्च में तय कर लेते हैं और उनको दे देते हैं, और फिर वो पूरे साल 10-12,000 रुपये में काम करता है। अभी इस साल अपने मालिक से कितने पैसे ले लिए? अभी इस साल तो बहुत ले लिए, डबल ले चुके हैं। गांव में जो लोग हैं वो लोग जैसे उनको पता तो होगा कि ये हाली प्रथा जो है वो बंधुआ मजदूर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है और शायद उस टाइप का ही है, ये पता है जो? हाँ, सबको पता है, फिर भी रखते हैं? तो फिर रखते हैं। हाँ, कानून को भी सब जानते हैं
कि बंधुआ मजदूर से ऐसा हो सकता है, सब जानते हैं लेकिन फिर भी रखते हैं। हमारी बहन की शादी थी नहीं बातें। तो डबल पैसे ले लिया आपने? अब 2 साल के लिए यहाँ तो फिक्स। पहले 10,000 दे रखा है तो और जरूरत हो गई बीच में तो तुरंत दे देते हैं, ताकि क्या का हम निश्चिंत हो जाएंगे, परमानेंट अगले साल हमारे रहेगा। जो सर पे कर्जा है वो तो उतारना पड़ेगा। एक कमरा दे देते हैं, उसमें उसकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं और वो भी रहता है। वो 24 घंटा हमारे पास काम करता है। 24 घंटा मतलब रात को जैसे सिंचाई का काम है तो पूरी रात खड़ा रहेगा, दिन में है तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। घर पे तो रहना पड़ता है, खाना पीना वहीं पे होता है, इसलिए। आपका अपना घर नहीं है किधर? अपना घर है गांव पैरी में। वो आदमी हमारे यहाँ काम करता है, वो कुएं पे काम कर रहा है, तो वो खाना खाना घर पे आएगा तो वो टाइम खराब करेगा, तो हम उसी को वहां ले जाएंगे रोटी, ताकि तुरंत खाना खाते ही वापस काम पे लग जाए। वो 2-3 चीज़ों के लिए वो बंधुआ मजदूर बनता है। या तो वो अपनी शादी कर रहा है, या अपने बाप का डेथ सेरेमनी कर रहा है, या अपने बेटे की शादी कर रहा है, तब वो बंधुआ मजदूर बनता है। जो आदमी रहता है हमारे यहाँ वो मजबूर होता है, मतलब एक्चुअल कंडीशन तो है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं हम उनके, वरना 10,000 रुपये में आजकल कोई आदमी नहीं मिलता है। कोई मजबूर साल भर के लिए? हाँ, साल भर के लिए उसकी मजबूरी होती है। कहीं पे जैसे मौसर कर दिया उसने, माता पिता का जो वो काज करियर होता है, या कहीं शादी ब्याह का है, या कहीं वो जो डबल पत्नी लाता है वो कभी कभी, तो उसका वो झगड़ा तोड़ते हैं। मतलब पहले वाली पत्नी को पैसे देने पड़ते हैं, तो 10-12 हज़ार का जो खर्चा होता है तो हम उनको दे के फिर हम रख लेते हैं 1 साल के लिए। मतलब टोटल उसकी मजदूरी का फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। करीबन 70-80% मजदूरी के फ़ायदे वाले हैं। पहले भैंस की ली थी मैं 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपने पेश की ली थी? हाँ। उसके बाद उसका हिसाब कैसा था? हिसाब तो वो किए ही नहीं, 10 साल हो गया तो वो 200-300 रुपये लेता बस। वो तो वो पैसे एक बार लिया बस 10 साल पहले। छठा बाद में तो पैसे वैसे लेवा रहा मतलब ही नहीं। नहीं, मालिक का नाम क्या है? किशन लाल। तो कितने दिन से काम करते हैं उनके लिए? 10 साल हो गया इसके काम करते करते। तो 10 साल में कोई दूसरा काम नहीं करते आप? बस वो नहीं खजान में काम करते हैं और कहाँ जाने नहीं देता वो। ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ है, क्योंकि आपने मेरे को बताया है आप सर्वे कर रहे हैं। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिली, अदरवाइज एक्शन लिया जाता। लेकिन अगर वो वहाँ पर बंधुआ मजदूर है और बॉन्डेड लेबर की कैटेगरीज में जैसे कि लॉ है उसमें अगर आते हैं, यह जांच करके बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। हाँ, रात को आया था 9 बजे। क्यों आया था? मारने के लिए आया कि यार पैसे दे या मारूं, खत्म करूं बिल्कुल। ऐसे अनेकों प्रकरण हैं जहाँ पे मालिकों ने बुरी तरह से श्रमिकों को मार के घसीटते उनको ले गए। मारा मेरे लट न हटने ये बढ़िया दी यानी कहीं थे लट लाठी उनके कूड़ा पे ले जाने मारा मुझे। पानी तो बहुत दूर से लाए। जब मैंने खाता खोवे ही गया। ओ बा मारा रुपया आयो कोई टोकन नहीं किया मारना की वाकी रात यूं करे बापड़ी ने बेलांगे ने रात रोए नानी होगी। 3 घंटा तक वो औरत रोई। बड़े एरिया मेरे पड़ोसी के जैन यूं नहीं क्यों कि तुम कहाँ रोई। राते हुआ एकला राते आए बड़े मारे पर आ जाई। बचत बचे आता जोड़ी करने मुझको बहने जाऊंगा खान छोड़ने ना से काम करूंगा नहीं आता जोड़ी करने बजे पज मारे उन्हें के बाप ने किन बजे उन्हें क्यों हुआ तुम मारे मुझको मारे करे आंधी डोकरी है नहीं तो उनके अन्न है नहीं पानी है नहीं कहीं कोई मंदिर जाना पड़ेगा घर भले मुँह खान में आया करो यूँ आते जोड़ी करने बजे निकलने मारा आया गेड़े 7-5 मन मारना की एक वो कालिया ने मारना की एक बलोट मारना की हो एक मंजारा का हाथों का डोकरो मारना की हो एक कोटा में लादो बारो तो शक्कर का कोटा में हमना नहीं मन न कियो इतना का चारण।
अपने जीवों का लातरा देखो नहीं ट्राले नहीं चला ओ भगवान ओ मालिक ओ मालिक मुगणी दुखी हूँ। मेरी मोहरम में क्या है दिखाइए। रहना